कुछ ही दिनों में अवतार फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म यानी अवतार फायर एंड ऐश रिलीज होने वाली है। लेकिन इससे पहले पूरे अवतार फ्रेंचाइजी का रिकैप तो ज़रूर बनता है। तो आज हम बात करेंगे 2009 में रिलीज हुई फिल्म अवतार के बारे में, जिसके डायरेक्टर थे अपने जेम्स कैमरॉन। तो इस फिल्म की स्टार्टिंग हमें दिखाई देती है सन 2154 के अंदर, जहाँ पूरी दुनिया एडवांस हो चुकी है एंड यहाँ पर अलग अलग प्लैनेट्स भी हैं। जहाँ पर एक प्लैनेट है उन्हीं में से पेंडोरा, जहाँ पर पाया जाता है एक बहुत रेयर मेटल या फिर एक बहुत कीमती मेटल जिसका नाम है अनोब्टेनियम, जिसको कि चाहिए अपने अर्थ वालों को उसका पूरा का पूरा कंट्रोल। एंड उस अनोब्टेनियम की प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने अर्थ के लोगों को वो मेटल चाहिए। एंड इसलिए टीम बनाई जाती है सोल्जर्स एंड साइंटिस्ट की, जो कि जाते हैं उस पेंडोरा प्लैनेट के ऊपर। एंड वेल, वो जो पेंडोरा प्लैनेट है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको नावी कहा जाता है। एंड यहाँ पर इन सारे लोगों के लिए जो पेंडोरा होता है वो उनका वर्ल्ड होता है। तो यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट अपने साइंटिस्ट एंड सोल्जर्स की टीम बनाई जाती है, उनका मेन एक तरीके से कहे लीडर तो वो कर्नल होता है। एंड फिर वो वहाँ पर पेंडोरा प्लैनेट पर जाकर अपना पूरा का पूरा वहाँ पर ठिकाना करते हैं। एंड फिर जाकर वो जो एक स्पेशल स्पेसीज बनाते हैं जिसको कि कहा जाता है अवतार, जो कि डीएनए ऑफ ह्यूमंस एंड डीएनए ऑफ नावी से बना होता है। नावी एंड अपने ह्यूमंस के डीएनए से मिलकर ये स्पीसीज बनाई जाती है जिनको अवतार कहा जाता है। एंड एक स्पेशल मशीन के अंदर नॉर्मल इंसान सोते हैं एंड उनका जो दिमाग है उन अवतार के जो बनाई है उन्होंने स्पीसीज उसके अंदर जाता है एंड वो उनसे कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं एंड ये उनका प्रोजेक्ट होता है। एंड इनमें से एक बंदा होता है टॉम, जो कि इस प्रोजेक्ट में मदद करता है अपने सोल्जर्स की, लेकिन वो एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। एंड इसके बाद उसका भाई जेक सली आता है उसकी जगह लेने, क्योंकि जेक सली पहले से एक एक्स मरीन सोल्जर रहा था, लेकिन वो एक जो है किसी एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर खो देता है। एंड वो उसका भाई होता है, इसलिए उसके डीएनए भी मैच होते हैं। तो वो उस प्रोजेक्ट में आता है, जेक सली आता है अपने टॉम की जगह लेने। एंड फिर जब वो अवतार में ट्रांसफ़र होता है तो उसको उसके पैर भी मिल जाते हैं, तो वो बहुत खुश होता है। एंड फिर जाकर ये इसी प्रोजेक्ट में जो है कुछ दिन बाद कुछ लोग जो है मिलकर जाते हैं पेंडोरा प्लैनेट पर खोजबीन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ के क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं। एंड इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि जेक सली के पीछे भी वो क्रिएचर पड़ता है एंड एक लड़की उसकी जान बचाती है जो कि होती है नेथली। एंड वेल, इसके बाद वहाँ पर वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उनके यहाँ के पवित्र पेड़ यानी कि ईवा की जो है फूल उसके ऊपर आते हैं। एंड ईवा उनके लिए एक गॉड की तरह ही होता है, तो इसीलिए हमें ये दिखाई देता है कि नेथली उसे अपने कबीले में लेकर जाती है। एंड ओमाटिका उनके कबीले का एक नाम होता है, तो वहाँ पर वो लेकर जाती है। एंड वहाँ पर लोग कहते हैं कि ये बाहर से आए तो इसे मारना चाहिए, लेकिन जो नेथली की मदर होती है वो कहती है कि नहीं, ये जो अपना जेक सली है वो हमारे जैसा बन सकता है, इसको सिखाने की ज़रूरत है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जेक सली की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है एक नावी बनने में। एंड फिर हमें बहुत सारी उसकी ट्रेनिंग दिखाई देती है, अलग अलग चीज़ें वो सीखता है। एंड जो है एक चीज़ सीखता है कि अपने इन क्रिएचर से जो है एक तरीके से कनेक्ट करना, जहाँ पर उनकी जो चोटी होती है उस चोटी को अपने जो नावी लोग होते हैं वो अपनी चोटी से जोड़ते हैं, जिसके कारण उनके बीच एक जो रिलेशन बनता है, एक अच्छा कनेक्शन बनता है। एंड वो ये चीज़ भी सीखता है एंड बड़े बड़े क्रिएचर्स को भी वो जो है इसके बाद अपने वश में करता है। एंड वेल, हमें ये चीज़ दिखा देती है कि कुछ टाइम बाद कबीले वाले भी उसको ऑफिशियली नावी स्वीकार करते हैं। एंड इसके बाद नेथली एंड जेक सली के बीच में इसके बीच में प्यार भी होता है। एंड इसके बाद वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पर उनके पेंडोरा में अटैक करते हैं। एंड इसके बाद वो जो है वहाँ पर हमला करते हैं, लेकिन इसके बाद जब भी अपने जेक सली को बातें पता चलती तो वो उन पर अटैक करता है, लेकिन उस मशीन से अपना जो कर्नल होता है उसको बाहर निकाल कर उनके बीच भी बहस होती है। एंड इसके बाद वो अपना स्टिल अटैक कंटिन्यू रहता है, वहाँ पर घर पेड़ वगैरह बहुत वो जो है तहस नहस करता है। एंड अपना जो जेक सली होता है उसको एंड उसके जो अदर टीम मेम्बर्स होते हैं जिनमें से एक होती है ग्रेस, इनको भी जो है जेल में डालते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी जो जेक सली की पायलट फ्रेंड होती है वो उनको बचाती है एंड लेकर चलती है फिर एक बार पेंडोरा में। लेकिन तभी हमें ये दिखाई देता है कि अपना जो कर्नल होता है वो जो है ग्रेस को गोली मारता है, लेकिन तब जब वो घायल होती है तो जब वो पेंडोरा में जाते हैं तो जेक सली चाहता है कि जो है ग्रेस बच जाए, लेकिन वो जो है बच नहीं पाती है एंड ग्रेस मर जाती है। एंड फिर एक बार हमें ये दिखाई देता है कि जो इन सभी का उसको भरोसा जीतना है पेंडोरा वासियों का, इसलिए जेक सली जाता है अपने एक और बड़े क्रिएचर्स के पास जो कि होता है तोरोक।
एंड तोरक को अपने कंट्रोल में लेता है एंड उसकी सवारी करता है एंड फिर उस कबीले में वापस आता है। एंड इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि वो उनका एक तरीके से लीडर बनता है एंड फिर जाकर वो जो है हमें उन सभी को मोटिवेट करता है एंड इस जंग के लिए प्रिपेयर करता है एंड अदर भी जो गाँव वाले होते हैं उनको भी लड़ने के लिए वो जो है तैयार करता है। एंड में काफ़ी बड़ी बैटल होती है एंड इसके पीछे अपना जो कर्नल होता है उसको भी मार दिया जाता है। एंड जो चीक सली है इसके बाद उसको परमानेंट एवा ट्री की मदद से जो है परमानेंट नावी में बदल दिया जाता है एंड अब वो जेक सली नहीं रहा बल्कि अब वो परमानेंट नावी बन चुका है एंड अब वो इंसान नहीं रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है अवतार फिल्म की कहानी एंड होते हुए दिखाई देती है। द अवतार द वे ऑफ वाटर जो कि साल 2022 में फिल्म आई थी जो कि अवतार मूवी का ही सीक्वल था। एंड वेल यहाँ पर बात करें इस अवतार द वे ऑफ वाटर की तो हमें ये दिखाई देता है कि जैसे फर्स्ट फिल्म के एंड के अंदर बहुत सारे जो अर्थ में रहने वाले लोग थे वो पेंडोरा पर आकर एंड में जंग करते तो वो वहाँ पर जो भी लोग बचे थे तो उनको अर्थ पर फिर एक बार उनके ग्रह पर भेजा जाता है। लेकिन एक छोटा बच्चा भी वहाँ पर रहता है एंड छोटे बच्चे जो है स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते तो इसीलिए उस बच्चे को पेंडोरा पर ही रहते हैं एंड उसको जो है देखभाल करते हैं। एंड जेक सली भी जो है अपनी फैमिली एक्सपांड करता है क्योंकि उसके भी 3 बच्चे हो जाते हैं एंड जो क्रिस उसकी फ्रेंड मरी थी तो उसकी बेटी को भी वो जो है अडॉप्ट करता है यानी टोटल 5 बच्चे हो जाते हैं। एंड वेल कुछ इस तरीके से हमें ये कहानी दिखाई देती है एंड फिर जाकर हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पर एक दिन हमें ये दिखाई देता है कि अपना जो पेंडोरा है उसके अंदर अपना जो जेक सली है वो रहता है। एंड वेल यहाँ पर उसके बाद हमें जो उसकी फैमिली काफ़ी खुशी से खेलते हुए दिखाई देती है बट ये एक दिन उसको रियलाइज़ होता है कि वो जो है कोई स्टार को देखता है लेकिन उसको पता चलता है कि ये स्टार नहीं बल्कि अर्थ से ही आए हुए स्पेसशिप्स हैं जो कि फिर एक बार उसके पीछे पड़े हैं पेंडोरा के पीछे पड़े हैं। एंड इसीलिए उसको ये रियलाइज़ होता है कि अब यहाँ पर जो है रहना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पर जब हमें ये सीन दिखाई देता है कि यहाँ पर जब एक बार वो फैमिली के अंदर यहाँ पर ऐसे ही एंजॉय कर रहे होते हैं तो फिर एक बार जब वो स्पेसशिप आते हैं तो वो पूरी तरीके से सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड उस स्पेसशिप के अंदर अपना ये हमें दिखाई देता है कि अपना जो कर्नल था वो भी मारा नहीं गया है बल्कि अब वो इंसान से पूरा का पूरा नावी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है या फिर कह लो वो भी अब अवतार बन चुका है। एंड उसके जो साथी थे उन्होंने उसको अब ऑल फुल जो है अवतार बना दिया है। एंड इसके बाद वो हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि एक सीन में यहाँ पर जो पेंडोरा है उसके अंदर जो है ये जो स्पेसशिप्स वगैरह होते हैं एंड एक ट्रेन होती है बेसिकली इसके अंदर वेपन्स वगैरह होते हैं तो फिर जो जेक सली की फैमिली है उसको डिस्ट्रॉय करती है। एंड फिर हमें ये दिखाई देता है कि वहीं से ही कुछ लोग हमें ये दिखाई देता है कि हमें ये दिखाई देता है कि जेक सली के बच्चों को जो है दिखाई देते हैं कुछ लोग जो कि अर्थ से आए होते हैं जो कि यहाँ पर इनको जो है अटैक करने आने वाले होते हैं। तो यहाँ पर वो जाकर जेक सली को बता भी देते हैं जेक सली वहाँ पर आकर उनको बचा भी लेता है। बट यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पर से कि हमें ये दिखाई देता है कि दूसरी तरफ कर्नल का प्लान भी चल रहा है कि किस तरीके से इनको जो है लेकर हम चले जाएंगे। तो उसको ये बात पता चलती है कि जो छोटा बच्चा रह गया था स्पेसशिप में या फिर जो अर्थ से आया था वो कोई और नहीं बल्कि वो उसका ही बेटा था। एंड वेल हमें दिखाई देता है कि उसका जो बेटा है अब वो उनके साथ है यानी जेक सली की फैमिली के साथ में तो वो उसको उठा लेता है एंड फिर उसके दिमाग में भी कंट्रोल वगैरह करने की कोशिश करता है। लेकिन वह चीज़ें कुछ होती नहीं लेकिन वो एक रूम में जाकर उससे बात करता है कि तुम मेरे खुद के बेटे हो। तो यहाँ पर वो उससे मदद करने की कोशिश करता है ना चाहते हुए भी वो मदद को करना ही पड़ता है क्योंकि वो एट द एंड उसका ही फादर था। एंड वेल इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि जो जेक सली का ये जो बच्चा था यानी कि जो कहे तो ओरिजिनली कर्नल ही का जो बच्चा था वो पूरा का पूरा इसके कंट्रोल में आ चुका है अपने कर्नल के एंड वो उसकी मदद करता है। एंड वही लेटर ऑन अपना जो अवतार है यानी कि अपना जो जेक सली है उसको ये बात पता चल चुकी है कि ये डेफिनेटली फिर एक बार यहाँ पर आकर हमला करेंगे। एंड इसलिए अब जो जेक सली पहले कबीले का सरदार था तो वो अब अपने इस जो सरदार का जो पद होता है उसको दूसरे किसी इंसान को देता है एंड वो जो दूसरे विलेज की तरफ जाता है। एंड जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि पूरा ये सारे लोग पानी में रहते हैं यानी कि सारे के सारे ये जो है जो जेक सली पहले लैंड पर रहता था तो अब वो
वो वाटर में आ चुका है एंड यहाँ पर अलग कबीले से उनकी मुलाकात होती है एंड फिर जाकर कैसे तरीके से ये भी समझ जाते हैं कि उसको भी नीड है स्टे करने के लिए। तो इसके बाद इन दोनों के बीच भी हमें जो है दोनों के बीच भी हमें ये दिखाई देता है कि एट दिन ये भी इनको जो है रहने के लिए जगह देते हैं एंड फिर जाकर उन कबीले के जो सरदार होते हैं उनके भी बच्चे होते हैं एंड इनके बच्चे एंड उनके बच्चे की भी बहुत ज़्यादा बनती नहीं, इनमें भी झगड़े वगैरह होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये भी दिखाई देता है कि ये दोनों बाद में सब एक साथ हो भी जाते हैं एंड ये जो है सिखाते किस तरीके से अपने जेक सली की फैमिली को कि किस तरीके से हमें यहाँ पर रहना पड़ेगा एंड सारे उनके तौर तरीके सिखाते हैं। एंड यहाँ पर हमें ये भी चीज़ दिखा देती है कि जब जेक सली के बच्चे एंड उन कबीलों के सरदार के बच्चे के बीच भी हमें थोड़ी बहुत फाइट वगैरह दिखाई देती है एंड ये भी एक ऐसे खेलते खेलते चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर एक बड़ी मछली, एक बड़ी वेल कह सकते हो बिल्कुल, जो कि एक यहाँ पर ऐसी फिश है जिसको कि ये बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड ऑलरेडी एक यहाँ पर बच्ची है जिसको कि सारे लोग जो है बुरा मानते हैं, लेकिन वेल एक्चुअली में हमें जो है वही उनका जेक सली की फैमिली का बच्चा हो उसके साथ जो है कनेक्ट हो जाता है एंड उसके अंदर जाकर ये बात भी पता करवा लेता है कि यहाँ पर जब अर्थ से कुछ लोग आए थे तो वो जो है उन शिप्स को, उन वेल्स को मार देते थे ताकि उनमें से कुछ जो है वो सीरम निकाल लेते थे, जिसके चलते जो है इंसान की एज रुकती थी एंड वो जो है एक तरीके से क्या लो तो बहुत सालों तक जीता था, अमर रहता था। तो वो चीज़ हमें चीज़ें दिखा देती है। बाकी ये भी हमें चीज़ दिखा देती है कि बाद में जाकर इसी के चलते इस तरीके से तुम उस वेल के साथ जुड़ गए। तो इसके बाद ही बहुत सारे इनके फैमिलीज़ के बीच झगड़ा वगैरह हमें दिखाई देता है एंड वही दूसरी तरफ अपना कर्नल प्लान भी बना रहता है कि किस तरीके से इन सारे लोगों को मार दिया जाए। लेकिन वेल हमें यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है कि एट द एंड अपना जो जेक सली का बच्चा है वो सारे लोगों को समझा लेता है एंड वेल इसके बाद हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि आखिर में एक बड़ी सी हमें फाइट भी दिखाई देती है जहाँ पर कि फिर एक बार वो सारे लोग जो है अपने जो बड़ी वेल थी उसको मारने के लिए आते हैं। लेकिन वेल यहाँ पर हमें ये दिखा देता है कि जो पेंडोरा के वासी थे यानी कि अपने जो चिक्स लैंड उनकी फैमिली थी एंड जो कबीले वाले लोग थे वो सारे के सारे उनके बचाने के लिए आते हैं। लेकिन तभी अपना जो कर्नल है उनके हाथ में लग जाते हैं इनके बच्चे एंड फिर वो जो उनके बच्चों को भी बंदी बना लेता है एंड इसके बाद हमें बहुत सारा एक कमाल का फाइट सीन भी दिखाई देता है सीजी एंड वीएफएक्स से भरपूर, जो कि काफ़ी कमाल का था एंड बहुत लेंदी ये फिल्म थी। लेकिन वेल हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि आखिर के अंदर कि जो उनकी फैमिली है उनको बचाने के लिए वो डेफिनेटली जो वेल होती है वो फिर एक बार आ जाती है, जिसके चलते यहाँ पर हमें एंड में एक फाइट भी दिखाई देती है एंड वेल हमें ये दिखाई देता है कि आखिर में जो जेक सली का जो बच्चा था यानी कि जो मेन कर्नल का बच्चा है उसको जो है जेक सली की वाइफ लेती है, पकड़ती है एंड उसको मारने की कोशिश करती है एंड वो कहती है कि तुम माँ इसको छोड़ दो उसके बच्चे को या फिर वो इसके बच्चे को मार देगी। तो कुछ इस तरीके से आखिर में एंड के अंदर अपना जो कर्नल है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जेक सली के बच्चे को छोड़ देता है एंड फिर हमें दिखा देता है कि एट द एंड ये सारे लोग शिप में फंस जाते हैं नीचे। लेकिन तभी हमें दिखा देता है कि जो फिश थी यानी जो बड़ी वेल थी वो फिर एक बार इनकी मदद करने के लिए आती है एंड सबको ऊपर लेकर आती है एंड कुछ इस तरीके से सारा फाइट बैटल सीन एंड होता है। लेकिन हमें ये दिखा देता है कि आखिर में अपना जो मेन जेक सली है उसको कहता है दूसरे कबीले वाला यानी वही कबीले वाला कहता है कि तुम यहाँ पर ही अब स्टे करो एंड एट द एंड हमें ये भी दिखाई देता है कि जिस तरीके से एवा हमें पहली फिल्म के अंदर एक पवित्र ट्री के तौर में देखी थी तो वैसे ही कुछ हमें जो है अपने इस जो बड़ी फिश होती है यानी वेल होती है उसके साथ भी हमें कुछ ऐसा दिखा देता है कि सेम अब इस कबीले के पास भी समुद्र के अंदर भी एक ऐसी ही डेफिनेटली एक कोई ट्री है यानी कि ऐसी अलग ईवा है। तो ये भी हमें चीज़ दिखाई देती है एंड अब अपना जो अवतार है यानी अपना जो जेक सली है वो स्टिल इनके साथ ही रहता है। तो कुछ इस तरीके से हमें पार्ट 2 की कहानी एंड दिखाई देती है एंड अब आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर अवतार का थर्ड पार्ट यानी अवतार फायर एंड ऐश। बाकी आप कितने एक्साइटेड हो अवतार फायर एंड ऐश के लिए कमेंट में ज़रूर बताना एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।